बिहार की राजनीति के पल पल के बदलते अपडेट में आपको भी लग रहा होगा कि अब नीतीश कुमार ने वो गेम कर दिया है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उन्हें मान मनोबल करने आएगी। पर एक बात आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कुछ अलग ही करने का सोचा है। सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी दही चूड़ा खा करके नीतीश के मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। अब ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? इन बातों को नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है और नीतीश कुमार के स्वीकार करने से भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फैसला तो भारतीय जनता पार्टी को लेना है। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में अधिक सीटें लेकर के नीतीश कुमार के बड़े भाई के रोल में आ गई है। लाख नीतीश कुमार चाहें या जो कुछ भी कह लें, उन सब बातों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा केंद्रीय अगर नेतृत्व की बात करें तो ऐसा नेक्सस बिल्ड कर दिया है जिसमें नीतीश कुमार से संवाद अब केंद्रीय नहीं बल्कि बिहार इकाई करेगी। आपने देखा भी होगा कि लगातार भूपेंद्र यादव चुप थे, अचानक से आए, नीतीश कुमार से बात की है और बाहर निकल करके उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कहा, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो बातें हम कह रहे हैं उन बातों को प्रामाणिकता के तौर पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया कि देर तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। अब इस बात का अर्थ आप लगा लीजिए कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार अगर होगा तो किसके द्वारा होगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने एक और बात कही। नीतीश कुमार ने कहा कि हम इतनी देर मंत्रिमंडल विस्तार में कभी नहीं करते थे। हाँ, एक बात इस बीच में जरूर आई है कि नीतीश कुमार ने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों की सूची नहीं दी है, अब बातें उल्टी हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से उनके लिमिटेड मंत्रियों का लिस्ट मांग रही है, क्योंकि बड़े भाई के रोल में जहां भारतीय जनता पार्टी हो गई है वहीं भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा हिस्सा भी चाहिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार की इच्छा स्वेच्छा, भले ही नीतीश कुमार इस बात को कहते हों कि उनकी इच्छा नहीं थी, उसके विरुद्ध उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई, लेकिन फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार ने जिद किया था चुनाव से पहले कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की घोषणा कर दे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हमारी जानकारी के अनुसार हमने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी है और इसके लिए चुनाव में उतरने से पहले नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधान सेवक का नाम लेकर के बिहार के चुनाव में भी उतरा जाए। प्रथम राउंड में जो हुआ आपको पता चला, लेकिन सेकंड राउंड से नीतीश कुमार भी कई मंचों से इस बात को कहते हुए देखे गए कि आप लोग मोदी जी की बात मान करके एनडीए को जिताइए। इन सब बातों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने लगातार यहां तक कि प्रभारी भूपेंद्र यादव, जिनको सर्वे सर्वा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का बना भेज दिया है, क्योंकि भूपेंद्र यादव जब से कमान संभाले हैं तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। भूपेंद्र यादव ने साफ तौर पे कह दिया है, एक तो उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और दूसरा उन्होंने कहा है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव अपने कुनबे को संभालें। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, उसकी चर्चा हम आज करेंगे कि भूपेंद्र यादव जो बातें बोल रहे हैं उनके भी जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं और चेहरे के भाव दोनों में कोई मेल नहीं हो रहा है, और जब मेल नहीं होता है तो चीज़ें बदलती हैं। वहीं अगर बात करें तो प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने भी बड़ी ज़बरदस्त ढंग से जदयू पर हमला किया है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं नवल किशोर यादव ने जो बातें जदयू के ऊपर और जदयू के उस बात पर हमला किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण जदयू की कम सीटें आईं, उस पर बड़ा कड़ा प्रहार किया है। साफ तौर पे नवल किशोर यादव का कहना है कि वो अपने ही, और इसमें सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि नवल किशोर यादव पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार के उस बात का हमला किया है जिस पर नीतीश कुमार ने कहा था कि पता नहीं चला कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। इस दोस्ती दुश्मनी के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता खोज लिया है और नीतीश कुमार के बदलते रास्ते, पल पल बदलते जो उनके संगठनिक तौर तरीके हैं या फिर आगे के रास्ते हैं, उसकी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं सूंघ लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी अब अपने हिसाब से बिहार में एक्ट करने के लिए तैयार नजर आ रही है। यानी कि मान के चलिए कि नीतीश कुमार फिर से असहाय रहेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार, अगर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है तो शर्त नीतीश कुमार का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का होगा। और अब तो आरसीपी सिंह इसके लिए पूरी तरह से तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह को कहा जाता है कि वो संबंध भारतीय जनता पार्टी से अच्छे बनाए रखना चाहते हैं। आगे क्या कुछ होगा उसका तो अपडेट हम देंगे ही। आप देखते रहिए भारत लाइव, हम खबरों के टोह में निकल चुके हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।